हाल ही में साइरस मिस्ट्री जैसे जाने माने लोगों की सड़क हादसों में मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट तक ने चिंता जताई है। लेकिन सच कहूं तो भारत में हर सुबह के अखबार और हर शाम की टीवी न्यूज़ में सड़क हादसों की खबरें इतनी आम हो गई हैं ना कि शायद हमें अब इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम इम्यून हो चुके हैं। पर जो आंकड़े हैं वो एक बहुत ही भयानक कहानी बताते हैं। चलिए सीधे एक नंबर से बात शुरू करते हैं। 1,72,000 ये 2023 में सिर्फ एक साल में भारत की सड़कों पर मारे गए लोगों की संख्या है। आपको अंदाजा है ये कितना बड़ा नंबर है? पिछले 77 सालों में आतंकवाद और नक्सली हमलों में जितने लोग मारे गए हैं ये उससे भी ज्यादा है। अगर इस नंबर को और करीब से देखें तो इसका मतलब पता है क्या है? भारत में हर 3 मिनट में एक इंसान सड़क पर अपनी जान गंवा रहा है। हर 3 मिनट में। मतलब जब तक आप ये पूरी बात सुनेंगे तब तक न जाने कितने घर उजड़ चुके होंगे। ये एक रोज की त्रासदी है, एक डेली ट्रेजेडी जिसके हम पूरी तरह से आदी हो चुके हैं। हमें सब पता है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रोड एक्सीडेंट्स में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन हम टस से मस नहीं होते। पर हाँ, जब बात अपनों पर आती है ना, तब फर्क जरूर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि इन हादसों का गुनहगार कौन है? क्या ये सिर्फ हमारी खराब किस्मत है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? क्या सारा दोष ड्राइवरों का है या फिर पूरा सिस्टम ही बीमार है? चलिए आज इन गुनहगारों की पड़ताल करते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 71% से ज्यादा सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह है ओवर स्पीडिंग। 71%। और मजे की बात यह है कि 2018 में ये आंकड़ा 64% था। मतलब हालात सुधरने के बजाय और भी बिगड़ते जा रहे हैं। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, हमारा ड्राइविंग का तरीका ही जानलेवा है। सोचिए, हेलमेट या सीट बेल्ट ना लगाने जैसी एक छोटी सी लापरवाही एक साल में 70,000 जानें ले लेती है। दिल्ली एम्स के एक सर्वे में तो 81% लोगों ने माना कि उन्होंने कभी ना कभी शराब पीकर गाड़ी चलाई है। और रॉन्ग साइड ड्राइविंग, अरे वो तो अब जैसे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने से 34,000 क्रैश हुए। गजब का आत्मविश्वास है हमारे देश में कानून तोड़ने वालों का। और एक और दिलचस्प बात देखिए, हमारे देश के कुल सड़कों के नेटवर्क में हाईवे का हिस्सा सिर्फ 2% है। सिर्फ 2%। लेकिन एक्सीडेंट में होने वाली कुल मौतों में से 36% मौतें इन्हीं हाईवे पर होती हैं। सोचिए, 2% सड़कें और 36% मौतें। कितने खतरनाक है हमारे हाईवे। अब बात करते हैं उन गुनहगारों की जो सड़कों पर ही हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। जी हां, गड्ढे। ये सिर्फ खराब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये एक घोटाला है, एक सिस्टमैटिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, मुंबई में बीएमसी के हिसाब से एक गड्ढा भरने की ऑफिशियल कीमत कितनी होगी? 17,000 रुपए। जी हां, सही सुना आपने, एक गड्ढा भरने के लिए 17,000 रुपए। दिल्ली और मुंबई जैसे शहर हर साल हजारों करोड़ रुपए सिर्फ गड्ढे भरने के लिए देते हैं। लेकिन होता क्या है? अगले ही बारिश में सब कुछ धुल जाता है। तो जैसा कि हमारे सोर्स कहते हैं, पैसा कहां जा रहा है ये तो आप समझ ही गए होंगे। और इन गड्ढों की असली कीमत वो हम अपनी जान देकर चुकाते हैं। पिछले 10 सालों में 23,000 से ज्यादा मौतें गड्ढों की वजह से हुई हैं। अकेले 2022 में करीब 2,000 लोग मारे गए। हर साल 2.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां खराब होती हैं, 100 अलग। और आलम यह है कि 78% शहरी गड्ढे 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हम बस ऐसे ही ये सब चलने दें? बिल्कुल नहीं। हमें बस नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों की तरफ देखना है। वहां ड्राइविंग कंडीशंस हमसे कहीं ज्यादा मुश्किल हैं, बर्फ पड़ती है, फिर भी वो अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाने में कामयाब रहे हैं। पता है, सारा फर्क सोच का है। एक तरफ हम हैं जहां हर साल 1,72,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं, और दूसरी तरफ है यूरोप का विजन जीरो। उनका लक्ष्य है सड़क पर जीरो मौतें। वो ये मान के चलते हैं कि इंसान गलती करेगा ही, तो सिस्टम को ऐसा बनाओ कि वो गलती को माफ कर दे। मतलब सड़कें और गाड़ियां ऐसी हों कि एक्सीडेंट हो भी जाए तो जान ना जाए। इसीलिए वहां एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी हर गाड़ी में जरूरी है, जबकि हमारे यहां वो आज भी एक लग्जरी है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। भारत को इस जानलेवा संकट से बाहर निकालने के लिए आखिर रास्ता क्या है? हमें सिर्फ नई सड़कें बनाने से बहुत आगे सोचना होगा। तो एक 5 पॉइंट की सीधी सादी स्ट्रैटेजी हो सकती है। पहला, विजन जीरो को एक राष्ट्रीय लक्ष्य बनाइए। हर जान कीमती है। दूसरा, एयरबैग और एबीएस जैसे सेफ्टी फीचर्स हर गाड़ी, हर मॉडल में अनिवार्य हों। तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। चौराहों पर कैमरे लगाएं जो चालान काटें ताकि कोई बच ना सके।
चौथा, सड़कें बनाते वक्त पैदल चलने वालों और साइकिल वालों का भी ध्यान रखें। और पांचवा, हर गाड़ी में एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी कॉल सिस्टम हो ताकि हादसा होते ही मदद पहुंच सके। और सुनिए, कभी कभी छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। जैसे एक बहुत ही आसान सा नियम बनाया जा सकता है कि जब भी कोई गाड़ी स्टार्ट हो तो उसकी हेडलाइट्स डिफ़ॉल्ट रूप से लो बीम पर जले। ये जो हाई बीम का तमाशा हमारे देश की सड़कों पर रात में चलता है ना, उससे हजारों जानें बच सकती हैं। आखिर में ये सारी बातें घूम फिर कर बस एक ही सवाल पर आकर रुक जाती हैं। एक तरफ दुनिया है जो जीरो डेथ का विजन लेकर चल रही है, और दूसरी तरफ हम हैं जो हर साल लगभग 2 लाख मौतें देख रहे हैं। ऐसे में ये सोचना तो बनता है कि क्या हमारी जान की वाकई कोई कीमत है?